Let us take another example. Solve minus 12 is less than 4 minus 3x divided by minus 5 लेस देन इक्वल टू 2. इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इन इक्वेशन को सॉल्व करना है. सॉल्यूशन वी हैव minus 12 less than 4 minus of minus 3x by minus 5 less than equal to 2. इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं. तो पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं किस तरह से. तो आप यहाँ देखेंगे मैंने कहा था कि जितना इजी बन सके क्वेश्चन को इजी कर देना चाहिए. जैसे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सबसे पहले देखना है अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई कर दो. 4 प्लस 3x बाई 5 लेस देन इक्वल टू 2. ठीक है जी. अब मुझे ये 4 यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे थ्रू आउट. तो माइनस 12 माइनस 4 प्लस 3x बाई 5 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 4. ये आपने लास्ट में लिखना है. ठीक है, कोशिश करो. और यहाँ पे आपने लिखना होगा सब्ट्रैक्टिंग 4 थ्रू आउट. सब्ट्रैक्टिंग 4 थ्रू आउट. अब इसको सॉल्व करेंगे. माइनस 16 ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से. दिस इज़ 3x बाई 5 लेस देन इक्वल टू एंड दिस इज़ माइनस 2. ठीक है. अब हमें ये 3/5 यहाँ नहीं चाहिए, x चाहिए. तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/3 से. यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 3/5 से. तो मल्टीप्लाई करते हैं. -16 इंटू 5/3. तो 5/3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/3 से, ताकि 3/5 यहाँ से कैंसिल हो जाए. तो 5/3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करने वाले हैं आप. मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 5/3. ठीक है जी. अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो -80/3 आएगा. ये 3 से 3 और 5 से 5 कैंसिल हो गया. देखिए x आ गया लेस देन इक्वल टू और -10/3 आ गया. ठीक है, यही हमारा आंसर है. और इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, x बिलोंग्स टू. ध्यान रही यहाँ इक्वल का साइन नहीं है तो ये ओपन ब्रैकेट आएगी. -80/3 कोमा -10/3. अब यहाँ इक्वल साइन है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगी. ठीक है. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड solution set is, that is open bracket -80/3 comma -10/3 क्लोज ब्रैकेट. बहुत इजी. इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का. सॉल्व -5 लेस देन इक्वल टू 2 minus 3x by 4 लेस देन इक्वल टू 9. ठीक है. तो ये क्वेश्चन देखिए किस तरह से करना है आपको. सॉल्यूशन वी हैव, दिस इज -5 लेस देन इक्वल टू 2 minus 3x by 4 लेस देन इक्वल टू 9. देखिए सबसे पहले हमें इस 4 को हटाना होगा, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 4 से. तो ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. जब भी आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके साथ कोई नेगेटिव नंबर है उसको ब्रैकेट में लगाना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए. तो ये आ गया 2 minus 3x by 4 इंटू 4 लेस देन इक्वल टू 9 इंटू 4. और यहाँ आपको लिखना होगा मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 4. तो आप इसको मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. दिस इज़ -20 लेस देन इक्वल टू,
दिस इज़ 2 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू दिस इज़ 36। अब मुझे ये 2 नहीं चाहिए, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 2 माइनस 20 माइनस 2 माइनस 3x माइनस 2 एंड देर इज़ 36 माइनस 2 2 कैंसिल, और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग, ये आपको मेंशन करना होगा ये सारे स्टेप्स, सब्ट्रैक्टिंग 2 थ्रू आउट। अगर आप इस मेथड का यूज़ करते हैं तो ये सब लिखना पड़ेगा थ्रू आउट। तो देखिए क्या होगा, दिस इज़ माइनस 22, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 34। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया है ना, कोफिशिएंट नेगेटिव है। अब क्या होगा, जब मैं -3 से डिवाइड करूँगा तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो आपकी जो एक मिस्टेक होती है ज़्यादातर यही होती है कि आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, बट साइन इनइक्वालिटी का चेंज नहीं करते हैं, ये सिंबल चेंज नहीं करते हैं। तो देखिए जब मैं इसको -3 से डिवाइड करूँगा, देखो कैसे करता हूँ, और ये मेन स्टेप है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ -3 से डिवाइड किया, बट ये इनइक्वालिटी आपको रिवर्स करनी पड़ेगी, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये इनइक्वालिटी आपको रिवर्स करनी होगी। तो ये लेस देन इक्वल टू था, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, तो -3x बाई -3 ये भी रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 34 बाई -3। तो देखिए ये बनेगा 22/3 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज़ x, दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -34/3। इसको हम ऐसे रोटेट करके वापस लिख सकते हैं, पहले नेगेटिव नंबर होता है फिर पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। तो इसको लिख पाएंगे, ये पहले लिखेंगे -34/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 22/3। तो दिस इज़ द बेटर ऑप्शन, क्योंकि नंबर हमेशा छोटे से बड़े की ओर जाता है। तो ये आपका स्मॉल नंबर होगा, ये लार्जर नंबर होगा, ठीक है। ये इस तरह से बनेगा, और जिसको आप दिखा पाएंगे x बिलोंग्स टू, इक्वल साइन है, क्लोज ब्रैकेट -34/3 कोमा, और यहाँ आएगा 22/3 क्लोज। तो therefore required solution set is, therefore required solution set is, तो ये आ गया आपके पास -34/3 क्लोज्ड के साथ और 22/3 भी क्लोज्ड के साथ। तो इस तरह से ये आंसर आपका बनेगा। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। दूसरे मेथड की जो बात कर रहा हूँ मैं, अब इसी क्वेश्चन को हम एक सेकंड मेथड से देखते हैं, बल्कि आप इस मेथड का यूज़ ऐसे वाले हर क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस मेथड में आप इस इक्वेशन के दो पार्ट कर देंगे, एक में ये पार्ट यूज़ होगा, दो टर्म्स यूज़ होंगी, और इसमें लास्ट की 2 टर्म्स यूज़ होंगी। तो ये आएगा -5 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 3x/4। अब ध्यान रहे बीच में एंड आएगा, दिस एंड दिस दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। एंड दूसरा है मेरे पास 2 माइनस 3x/4 लेस देन इक्वल टू 9। तो देखा जाए तो दिस इज द सिस्टम ऑफ 2 इनइक्वेशंस बन गया। तो इसको सिस्टम ऑफ 2 इनइक्वेशंस का यूज़ करते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो अब जो लिखने वाला काम है आप देखेंगे, अपने आप लिखेंगे इसमें स्टेप्स को। अब इसमें हमें 4 नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4। तो ये -20 हो गया, और ये आ गया 2 माइनस 3x, और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ से 36 आ गया। ये आपको इजी लग सकता है मेथड। अब इसमें क्या करना है, आपने ट्रांसपोज करना है टर्म्स को। तो एक काम करते हैं, 3x को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, -20 को इधर, तो ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ 2 + 20 आ गया। इसी तरह से इसको इधर शिफ्ट करेंगे और इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 2 माइनस 36 लेस देन इक्वल टू 3x। मैंने जानबूझ के शिफ्टिंग की ताकि जो x का जो ये कॉफिशेंट है ये हमेशा पॉजिटिव रहे। नहीं तो क्या होगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें इनइक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ती है। तो खास इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे आप। यहाँ स्टार लगा देता हूँ कि x का कॉफिशेंट कोशिश करो पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। लेस देन इक्वल टू दिस इज़ 22,
और यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं -34 लेस देन इक्वल टू 3x, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, तो दिस इज़ 22/3 एंड दिस इज़ एक्सिस। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो डिवाइड करने के बाद ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -34/3। तो यहाँ ध्यान रखना, मैंने x को यहाँ लिखा है, आप पहले डिवाइड करके फिर इसको रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये इस तरह से आपके पास नंबर आ जाता है। अगर आप इसको रियल नंबर की हेल्प से देखेंगे तो ये बहुत इजी पड़ेगा आपको। सबसे पहले देखो, ये नेगेटिव नंबर है पॉजिटिव, तो पहले नेगेटिव नंबर आएगा फिर पॉजिटिव नंबर आएगा रियल नंबर लाइन पे। अब यहाँ ये कह रहा है 22/3 से x की वैल्यू क्या है, लेस देन है, तो इक्वल हो गया, इक्वल साइन है तो डार्क सर्कल और ये लाइन ऐसे चली जाएगी। और दूसरा -34/3 से ये ग्रेटर इक्वल टू भी है साथ में, तो यहाँ डार्क सर्कल इधर चला जाएगा। कॉमन पार्ट देखिए, ये पॉइंट भी इंक्लूडिंग पॉइंट है, तो यहाँ तक देखेंगे तो यहाँ से आप देख पाएंगे जो x की वैल्यू होगी वो लाई करेगी इन बिटवीन -34/3 एंड 22/3, और आल्सो ये पॉइंट इंक्लूडिंग पॉइंट होगा और ये पॉइंट भी आंसर में इंक्लूडिंग पॉइंट होगा इस तरह से। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं वही आंसर आ गया, x बिलोंग्स टू -34/3 22/3, सेम आंसर मिला। तो दोनों मेथड्स अच्छे हैं, जो आपको अच्छा लगता है इसमें से जो जल्दी समझ आता है वो आपको करना चाहिए। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यहाँ बहुत ध्यान रखना पड़ता है, छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा आंसर गलत कर सकती है। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट इज -34 क्लोज्ड टू 22/3 क्लोज्ड। तो इस तरह से आप इस मेथड से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लेट अस टेक सम स्टेटमेंट क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd natural numbers both of which are larger than 10 such that their sum is less than 40। ठीक है, तो आपको वो सारे पेयर्स निकालने हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स के। तो सबसे पहले तो पेयर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जो पेयर होता है मैथ्स के अंदर, इसका मतलब होता है दो वैल्यूज़ को इस तरह से लिखना, ब्रैकेट में, ओपन ब्रैकेट में x, y, जैसे आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो वो भी पेयर फॉर्म में ही होते हैं, x, y, ठीक है। तो पेयर इस तरह से डिनोट होता है। तो पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, तो सबसे पहले हमें सपोज करना पड़ेगा। अब देखिए, जो ऑड नेचुरल नंबर होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स, ये हम रफ कर रहे हैं थोड़ा सा, तो वो क्या होते हैं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, है ना। तो इनके बीच में जो गैप होता है वो कितना होता है, 2 का 2 का 2 का। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर एक्सपोज करता हूँ तो नेक्स्ट क्या होगा, उससे 2 वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो वो कितना हो जाएगा, x+2। लेट x be the smaller of the two consecutive odd natural number। ठीक है, तो ये हमने लिखा लेट x बी दी स्मॉलर ऑफ दी 2 consecutive odd natural number। तो therefore the other one is x+2। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे सपोज कर सकते हैं और इसकी जगह सीधा भी लिख सकते हैं। तो therefore x, x+2 is the required pair। let x, x+2 be is the required pair। अभी x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये पेयर एक आएगा या एक से ज़्यादा आएंगे। एक से ज़्यादा आएंगे तो यहाँ पेयर्स वर्ड हो जाएगा, और अगर एक ही आती है x की वैल्यू तो यहाँ पे आपका एक ही पेयर बनेगा। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग ऐसे क्वेश्चन की कर सकते हैं, लेट x, x+2 बी दी रिक्वायर्ड पेयर। ठीक है जी, अब आपको लिखना होगा बाय दी
गिवन कंडीशन, और यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट। तो जो फर्स्ट आपकी कंडीशन है वो क्या कहती है? तो वो कहती है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, मतलब जो फर्स्ट नंबर है वो 10 से लार्जर है, एंड और जो दूसरा नंबर है वो भी 10 से लार्जर है। अब आप ध्यान से देखना इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। x ग्रेटर देन 10 एंड x ग्रेटर देन 8, ठीक है। अब इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या होगा? ठीक है, थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं, ठीक है। ये रफ मैं करूँगा यहाँ पे, ये आप करेंगे नहीं, यहाँ ग्राफ नहीं बना सकते क्योंकि x यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर, तो ये रियल नंबर नहीं है। लेकिन आइडिया मैं दे रहा हूँ आपको यहाँ पे कि सपोज कर लो ये रियल नंबर है, तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ 10 आएगा। तो ये कहता है मेरी वैल्यू 8 से ज़्यादा होगी, और ये कहता है 10 से ज़्यादा होगी। तो अगर मैं इसका कॉमन सोल्यूशन देखूँ तो देखो कहाँ से बनेगा, 10 से बनेगा। लेकिन ये तब एप्लीकेबल होगा जब ये क्या होगा, रियल नंबर होगा x। तो यहाँ से आइडिया ले लेते हैं कि जो आंसर आ रहा है वो बड़ी वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू 10 से ज़्यादा है, x की वैल्यू 8 से ज़्यादा है, तो इसका आंसर बनना चाहिए x शुड बी ग्रेटर देन 10। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू 10 से ज़्यादा होगी वो ऑटोमेटिकली 8 से ज़्यादा होगी। और अगर मैं 8 लिखूंगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर 8 से ज़्यादा रखेंगे, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो 10 से भी ज़्यादा होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन बनेगा वो x ग्रेटर देन 10 होगा। ये आपका फर्स्ट रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद लिखना है आपने बाय द गिवन कंडीशन। अब कौन सी आएगी? सेकंड कंडीशन आएगी, है ना। तो सेकंड कंडीशन क्या थी? एंड देयर सम इज़ लेस देन 40। तो अब इसका हम सम लेने वाले हैं, x प्लस 2, ये सम है, और ये क्या होना चाहिए? लेस देन 40। तो बहुत ही सिंपल है, इन इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करेंगे अब, 2x प्लस 2 लेस देन 40। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, ये आ गया 2x, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, ये 38 आ जाएगा, एंड डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो देखिए यहाँ से ही 19 बन जाएगा, ठीक है। और इसको हम सेकंड इक्वेशन, सेकंड रिजल्ट मार्क कर देंगे। इक्वेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ इन इक्वेशन है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट रिजल्ट, दिस इज द सेकंड रिजल्ट। तो देखिए यहाँ तक, बाय फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट वी है। क्वेश्चन में था ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो हमें दोनों को कंबाइन करना होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें मिला था x इज़ ग्रेटर देन 10, और फिर हमें मिला था x इज़ लेस देन 19। अब ध्यान रहे यहाँ नंबर लाइन नहीं बना सकते क्योंकि x रियल नंबर नहीं है, ठीक है, उसमें सारी वैल्यूज़ नहीं हैं कि x ग्रेटर देन 10 आएगा। तो इसलिए हम इसको ध्यान से देखेंगे। x की वैल्यू 10 से अगर ग्रेटर है और 19 से कम है, तो इसका मतलब होता है x लाई करता है 10 और 19 के बीच, ठीक है जी। बस अगर हमें x मिल जाता है तो इसका मतलब हमारे पेयर्स मिल जाएंगे। तो आप कहेंगे सिंस x is an odd natural number that implies, जो x की वैल्यू आएगी, देखो इस रेंज में है x की वैल्यू। अब 10 से ऊपर जाना है आपको, ऊपर की वैल्यू लेनी है, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर क्या आएगा? दैट इज़ 11, देन 13, देन 15, देन 17। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पेयर्स आर, देखिए हमें आंसर मिल गया यहाँ से, देयरफॉर रिक्वायर्ड पेयर्स आर। तो यहाँ x की वैल्यू 4 बन रही है, तो 4 पेयर्स बनेंगे। वो कैसे बनेंगे? x, प्लस 2 पेयर था आपका, तो ये पेयर कैसे बनेगा? x की फर्स्ट वैल्यू 11 होगी और इसमें 2 ऐड करेंगे तो 13 हो गया। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट वैल्यू इज़ 13, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगी इसमें? 15। उसके बाद क्या आएगा? 15, तो 2 ऐड करेंगे तो 17, और 17 तो 90। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से, ये आपका आंसर हो गया। तो जो आपके रिक्वायर्ड पेयर्स होंगे वो ये 4 पेयर्स होंगे।
11, 13, 13, 15, 15, 17 एंड 17, 19। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक चीज़ का मैं ध्यान आपको बता दूं कि इसमें अगर आपका ओड की जगह इवन आता है तो भी आप यही पेयर लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि जो इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, टू इवन नंबर्स ऑड नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे यहाँ भी जो गैप आ रहा है बीच में वो 2 का ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी जो पेयर आप सपोज करेंगे, ये एक आइडिया है बस, वो पेयर आप क्या लेंगे, यहाँ भी क्या सपोज करके चलेंगे, x, x+2। तो इस तरह से आपका अगर क्वेश्चन में ऑड कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स है, पेयर उनका है, या इवन नेचुरल नंबर्स का है, तो उसके अंदर भी आपको यही पेयर सपोज करना होगा स्टार्टिंग में x, x+2। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।